हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हम लोग के चैनल एचपी प्राइवेट लिमिटेड में। तो हम लोग का जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो ईयर वाला क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 आ गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बोल रहा है यहाँ पर कि मेहरगढ़ और बुर्ज होम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन का अवशेष कब मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6000 BC। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या मेहरगढ़ और बुर्ज होम का तो 6000 BC हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर 7000 AD है, तो इसका तो अभी तो ये आया ही नहीं है। अभी तो हम लोग कितना 2020 AD चल रहा है। AD का मतलब क्या ईस्वी नहीं ईस्वी। ठीक है, तो ये तो अभी आया ही नहीं है, ये भी आपका आया ही नहीं है। अब बाकी रहा 1500 BC। तो 1500 BC में हम लोग का आर्यों का, ठीक है, आर्यों का आगमन हुआ भारत में। क्या भारत में आर्यों का आगमन हुआ, ये बात ध्यान में रख सकते हैं लोग। 6000 BC में क्या हुआ, मेहरगढ़ और बुर्ज होम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन का अवशेष मिला है। ठीक है, ठीक है, इतना पुराना। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। क्या भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। देखिए भारत में आर्यों का आगमन 1500 BC में हुआ था। कितना 1500 BC में। अब देखिए जहां तक बात है कि 1000 BC का, तो 1000 BC में भारत में जो आर्य थे ना वो गंगा नदी के किनारे वो बस चुके थे, मतलब बहुत ही फले फूले थे। ठीक है, और AD 1500 AD ये सब बात का चीज़ है, और 11000 AD ये सब बात की चीज़ है। हम लोग अभी BC वाला इस वीडियो में देखेंगे लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि पार्श्वनाथ के जन्म कब हुआ था। पार्श्वनाथ कौन थे, वही 23वें तीर्थंकर थे किसका, आपका जैन धर्म का। तो देखिए इनका जन्म 850 BC में हुआ था। कितना 850 BC में हुआ था। जहाँ तक बात है 1000 BC का, BC का मतलब का ईसा के जन्म के पहले, यानी मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो इसके बाद आइएगा तो ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले ये तो ईसा पूर्व आ जाएगा। ठीक है, तो ईसा पूर्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं लोग, BC बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, AD बोलते हैं लोग। ठीक है, तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे किसका, आपका जैन धर्म का। ठीक है, तो जैन धर्म का तो उनका जन्म कब हुआ था, आपका 1850 में उनका जन्म हुआ था। और 1000 BC में तो क्या हुआ था, गंगा नदी के किनारे जो आर्य थे वो आकर बस गए थे, यानी उसका माने बहुत फूल फल रहे थे। 1500 BC में क्या हुआ, भारत में आर्यों का आगमन हुआ। और 1000 BC में क्या हुआ, सॉरी ये 6000 BC में क्या हुआ, आपका मेरठगढ़ वाला जो अवशेष मिला। ठीक है, तो 6000 BC में मिला था। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहे कि महावीर का जन्म कब हुआ था। क्या महावीर का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा, महावीर का जन्म जो हुआ था आपका 540 ईस्वी में हुआ था। इसका A नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 540 में क्या, 540 में इनका तो जन्म होता है, लेकिन 468 में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, आपका 468 में इनका मृत्यु हो जाता है। किनका, ये महावीर का। 540 में जन्म और 468 में मृत्यु। लेकिन अब यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित देख लीजिए, बौद्ध महात्मा जो बुद्ध थे उनका जन्म 563 में होता है। क्या 563 में उनका जन्म होता है और 463 में उनका मृत्यु हो जाता है। किनका, आपका महात्मा बुद्ध का। तो ये 4 ईयर हम लोग को एकदम ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसे भर के क्वेश्चन पूछता है कि 540 में क्या महावीर का जन्म, 568 में 468 में क्या महावीर का मृत्यु, और 563 में बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का जन्म, और 483 में उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था, बताइए। 516 ईस्वी में हुआ था। 516 ईस्वी में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, अब देखिए किसके द्वारा हुआ था, डेरियस प्रथम के द्वारा। किसके, डेरियस प्रथम के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, ये ईरान के व्यक्ति था। कहाँ के था, ईरान के आपका था। ठीक है, इसके द्वारा ही भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था सबसे पहले 516 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जहां तक बात है 540 का, तो 540 में क्या हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था। और 563 में क्या हुआ था, आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और 468 में क्या होता, महावीर का मृत्यु हुआ था। तो ये सब ऑप्शन ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति आपका 463 में हुई थी। ठीक है, ये आपका प्रथम हो गई। ठीक है, अब देखिए द्वितीय कितना 363 में हुई थी, और तृतीय 251 में हुई थी। कितना 251 में आपका पहली कितने में हुआ था, सॉरी यानी जो चौथा हुआ वो पहली सदी में हुआ था। तो आप एकदम ऐसे याद रख सकते हैं लोग, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला कितना 483, दूसरा कितना 383, तीसरा कितना 251, और चौथा कितना आपका पहली सदी। 1 से 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। 483, 383, 351, 251 और पहली सदी। एक बार बोलिए, एकदम याद हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के स्थापना कब हुआ था। क्या शिशुनाग वंश के स्थापना कब हुआ था। तो देखिए शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में हुआ था। कितना 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश के स्थापना हो गया था। ठीक है, और उसके बाद जब शिशुनाग वंश का पतन हुआ तब नंद वंश का स्थापना हुआ। कौन से, नंद वंश की स्थापना हुआ। नंद वंश की स्थापना 344 में हुआ था। 344 ईसा पूर्व में आपका नंद वंश के स्थापना हो चुका था। ठीक है, अब और जहां तक बात है 516 की, तो 516 में क्या हुआ था, डेरियस प्रथम जो था वो भारत पर आक्रमण किया था। और 468 में क्या हुआ था, जो हमारे महावीर हैं, महावीर स्वामी, उनका मृत्यु हुआ था 468 में। तो इतना बात आप लोग एकदम ध्यान में रखिए। अब देखिए आगे, अब आगे क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि
सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व, क्या 326 ईसा पूर्व में वो क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। लेकिन 3 साल बाद वो जब यहाँ से लौट के जा रहा था यानी 323 में, तो क्या हुआ? उसका मृत्यु हो गया। 323 ईसा पूर्व में उसका बेबीलोन में मृत्यु हुआ था, ठीक है। 323 में उसका मृत्यु हो गया, 326 में वो भारत पर आक्रमण किया था। अब जहां तक बात है 305 के, तो 305 में देखिए यहाँ पर 305 में आपका क्या किया था? एक सेल्यूकस जो था वो भारत पर आक्रमण किया था, कब? 305 में। और 251 में बौद्ध के क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के तृतीय जो था संगति, वो 251 में हुआ था। तो इतना बात एकदम ध्यान में रखना है। अब देखिए अब बात है अशोक की। तो ये पूछा जा रहा है कि अशोक कब शासक बना था? क्या अशोक कब शासक बना था? तो 269 में, क्या 269 में अशोक शासक बन चुका था, ठीक है। अब उसके पहले बात आता है 298 की, ठीक है। तो 298 में जो बिंदुसार था वो शासक बना था। कौन? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार वो 298 में शासक बना था। अब जहां तक बात है 323 की, तो 323 में क्या हुआ था? आपका बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गया था। और 326 में क्या हुआ था? वो भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो इतना तक समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए ये बोल रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो देखिए कलिंग युद्ध 261 में हुआ था, 261 बीसी, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब जहाँ तक बात है 272 और 68 की, तो देखिए 272 से युद्ध चालू हुआ, 268 तक युद्ध किया आपस में जो अशोक था और अशोक के जो भाई था, ये सब आपस में युद्ध किया गद्दी के लिए, ठीक है। और 272 से लेकर 268 तक, ठीक है। और 516 में क्या हुआ था? ईरान के जो था डेरियस प्रथम वो भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये देखिए ये 10 क्वेश्चन है जो हम लोग को कंप्लीट हो चुका। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन नहीं है, समझिए तो 20 सुपर क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपका रिवाइज किया गया है और कुछ क्वेश्चन इसमें नया नया डाला गया है सन वाला। तो देखिए 261 हो गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। लेकिन 268 से लेकर 272 तक ये जो एक क्वेश्चन था, समझिए एक और क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन इसको इसी में डाला गया है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई नंबरिंग न दे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं हम लोग की जो बहुत ही अच्छा है। तो अब चलिए हम लोग के जो एक आगे हम लोग के जो लास्ट में चलते चलते और आज की बात वाला शो हम लोग देखते हैं। देखिए प्रथम है राज के बात में, प्रथम राज के बात है कि पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री किस सदन के होते हैं। तो देखिए हम लोग के बहुत ही कंफ्यूजन होगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं कि राज्यसभा के होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन के हो सकते हैं। क्या वो किसी भी सदन के हो सकते हैं? ये लोकसभा के हो तो या राज्यसभा के हो तो किसी भी सदन के हो सकते हैं, लेकिन वो लोकसभा में ही बैठेंगे। किसी भी सदन के हो सकते हैं, जिसमें राज्यसभा से कौन थे? मनमोहन सिंह थे, और लोकसभा से अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो लोकसभा से हैं, ठीक है। आप लोग इतना बात ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद देखिए बुध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? देखिए बुध के प्रिय घोड़ा, देखिए एकदम राज के बात एग्जाम में आएगा ही आएगा, यानी कंथक। क्या कंथक? बुध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंथक, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा राज्य की बात हो गया। अब देखिए तीसरा राज्य की बात है कि बुध के ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था। ऐसे में बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किस पेड़ के किनारे हुआ था, तो पीपल सब किसी को मालूम है, लेकिन किस नदी के किनारे हुआ था, नदी भी हम लोग को जानना होगा। ये तीसरा राज्य की बात है कि फाल्गु नदी के किनारे आपका क्या हुआ था? बुध के ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। अब देखिए अब चौथा क्वेश्चन है कि भैरवी राग कब गाया जाता है। तो देखिए इसका भी गायने का समय होता है सुबह और शाम, तो इसको प्रातः काल में गाया जाता है। कितना कब गाया जाता है? प्रातः काल में भैरवी राग को गाया जाता है। तो ये बात आप लोग एकदम ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आर्यवेद है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आर्यवेद है। तो चलिए राज के बाद 5 को खत्म हो चुका। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ का वीडियो समाप्त होगा और चलते चलते एक बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। देखिए अपने आप को कभी भी प्रूव नहीं कीजिए, अपने आप को हमेशा इंप्रूव कीजिए। एंड देखिए यहाँ पर लिखा है कि आप अपने को प्रूव नहीं इंप्रूव कीजिए हमेशा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छा से कीजिए, ठीक है। बाय।